अच्छा, जैसा कि हम आपको आज एक डमी व्यू दिखाने लगे हैं कि मिडिल मैन हमको कैसे लूटता है। जैसे आइए आप इस वीडियो क्लिप में देखें कोकाड़ा मंडी में बोली कैसे की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि हम आपको आज एक डमी व्यू दिखाने लगे हैं कोकाड़ा मंडी में बोली कैसे की जाती है। ठीक है, तो डमी व्यू में ये हमारे साथ मेरा यानी कि माल की ढेरी लगी मंडी में। ठीक है, आप देख रहे हैं और ये मुंजी का मालिक बैठा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाँ मैं एज ए रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ और एक मैं समझ लें कि मैं कमीशन शॉप वाला भी हूँ और आपको रिपोर्टिंग करके बता भी रहा हूँ जिम्मेदार वालों को कि हम कमीशन शॉप वाले जिम्मेदार को कैसे लूटते हैं। ठीक है, और अब ये जो आप अपनी आंखों के सामने सीन देख रहे हैं और ये मेरे पास मालिक बैठा हुआ है, इसको हमने कैसे अंधों में काना राजा बनाना है, इसे कुछ पता भी नहीं चलना, इसका माल जो औने पौने दामों हमने खा लेना है। अच्छा, मैं इस वक्त डेयरी के पास खड़ा हुआ और मेरा अपना ही जो बंदा है ना जिसने रेट देना और हमने जिम्मेदार से औने पौने दामों जो है ना मुंजी थ्या लेनी है, वो तशरीफ लाते हैं। ये एक व्यापारी आया है, ये मुंजी को देख रहा है और देख के हमें बताएगा कि मुंजी का क्या रेट है, इसने कैसे लेनी है हमसे मुंजी। ठीक है, ये अब मुझे बताएगा कि इसका रेट क्या है। अच्छा, ये इसने मुझे अपना रेट बता दिया है, आप इसके मालिक हैं। कैमरा मैन इधर दिखाएं जरा, आपको पता चला इसने क्या रेट बताया है? मुझे कोई पता नहीं है इसने क्या, इन्होंने आपस में कौन सी बात की यार, आपको आपस में आपको पता ही नहीं है कि इसने क्या रेट बताया? मुझे कोई पता नहीं इन्होंने क्या आपस में बात कर ली है, रेट क्या बताया। ठीक है, अभी हम फिर से मंडी में मौजूद हैं, दूसरा व्यापारी आ जाता है जो उकाड़े मंडी में सेल कैसे होती है। आए भी माल चेक करें। अब इसने मुझे कच्छ से लिया और मैंने ले गया वापस। ठीक है, अच्छी है मुंजी, बाकी अभी रेडी। ठीक है, उधर चले जाओ। जी नाज़रीन, तो आपको पता चला किसने मुझे क्या रेट बताया है? किसी को कोई पता नहीं चला किसने मुझे क्या रेट बताया है। मालिक है ये मुंजी का, आपको पता चला इसने क्या रेट बताया? मुझे कोई पता नहीं, दूसरा आदमी आके चेक कर लिया है, दूसरे आदमी ने भी। ठीक है, तो मुझे कमीशन मालिक को पता ही नहीं है, मालिक को पता ही नहीं है कि मैं कमीशन शॉप वाला हूँ। मुझे दो व्यापारियों ने रेट लगा दिया है, इस मुंजी का क्या रेट लगा है। अब ये तीसरा व्यापारी है हमारा, लसानी ट्रेडर वाले हैं माशाल्लाह से, ये बड़ा अच्छा माल खरीदते हैं उकाड़े मंडी में, ये आए हैं तो ये भी मुझे रेट बताने लगे हैं कि रेट क्या है मुंजी का। चलिए, अब इस तीसरे व्यापारी ने भी रेट बता दिया और मालिक बेचारे को कोई पता नहीं है कि क्या रेट है। बारी बारी 9 बजे के बाद बोली स्टार्ट हो जाती है, ढेरी लगी होती है माल की ऐसे, और उसके बाद बारी बारी जो है ना व्यापारी आते हैं। अब ये चौथा व्यापारी भी आ गया, इसने भी मुझे बताया है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और क्या रेट है, कैसे लेनी है मुंजी। अच्छा, मैं मालिक से बात करता हूँ कि जनाब ये मुझे 3000 रुपये दे रहा है, सबसे ज्यादा रेट जो इस वक्त 3000 रुपये मिल रहा है, क्या आप सेल करना चाहेंगे? अच्छा, अब मालिक बेचारा जो इतना खर्चा करके इतनी दूर से मुंजी मंडी में लेके आया है, उसके पास तीसरी ऑप्शन ही नहीं होती वापस ले जाने के लिए, वो कहता है हाँ भाई मैंने सेल करनी है। रेट बढ़ाएं यार, ज्यादा रेट है, ये कम है, आपस में आप बात कर लेते हैं, जो कर लेते हैं। कमीशन वाले जो आता है बोली बाली आपके अपने राज हैं, आप हमें इससे ज्यादा रेट जो है ना वो नहीं मिल रहा मंडी में, तो फिर ठीक है, मैंने तो ये फरोख्त करनी है यार। कुछ बढ़ा लो यार, रेट कितना 50 रुपए पा लें आपके डाल लें, और 50 रुपए कहता है मैं और डाल लेता हूँ, ये मैं 3050 में दे देगा यार। 3100 कर लो यार, क्या है 3100 करो, 30,050 जरूर करने हैं, 50 बढ़े 50 और बढ़ाओ। कोई है आप में से जो कुछ रेट बढ़ाना चाहिए अपना? अच्छा, 100 आपका बढ़ा दें? ठीक है, चलो अभी 100 उसका डाल लिया। ठीक है भाई, आपका माल सेल हो गया है। अब जिम्मेदार को नहीं पता कि ये बाकी 4-5 जो इधर दिखाएं यार, ये बाकी 4-5 बंदों ने जो रेट लगाए थे, ये व्यापारी है मेरे, डमी व्यापारी हैं, डमी हमें आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या रेट लगाए थे जिम्मेदार को बिल्कुल ही पता नहीं है। अब ये 9 से 10 बजे का टाइम है और मैंने 3100 रुपये में इस जिम्मेदार का माल सेल कर दिया, जो कि अंधों में काना राजा है, उसे कोई पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। ठीक है, अब करते ये हैं कि इस माल को वो सेल होने के बाद इस माल को जो है ना खिलार देते हैं मुकम्मल तौर पर मंडी में, 4 बजे तक 3 बजे तक सूखता रहता है। 4 बजे के बाद 3 बजे व्यापारी आते हैं भरने वाले, वो इस डेयरी को जो है ना वो मुकम्मल दूसरा भराई करते हैं। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है कि ये मेरा था अपना बंदा एक, इसने रेट लगाया था, इसका अपना शेलर है, ये मेरा अपना बंदा है, इसने मुंजी का रेट लगाया 4000 रुपये और मैंने अब बराक इसको माल दिया इसको,
इसको 4000 में बढ़ा दिया है। और उस बेचारे जिम्मेदार को मैंने बताया है कि आपका माल जो है वो सिर्फ 3100 रुपए में जो है ना सेल हुआ है। मैंने कोई 800-900 रुपए की मार ली जिम्मेदार की, और जिम्मेदार को पता ही नहीं है। 4-5 लोगों ने मुझे रेट क्या बताया था। ये है उकाड़े मंडी की सिचुएशन। जिम्मेदार भाइयों बच्चों, उकाड़े मंडी में कभी भी माल ना लेकर, आपको पता ही नहीं है कि किसने कितना रेट लगाया है और किस माल में आपका जो है वो फरोख्त हुआ है। आपने तो कहना यार तोलो, और फिर ये करते हैं कि उसमें से जब तोड़े भरते हैं नीचे भी 2-3 मन पड़ा होता है, फिर 5-6 रुपए कमीशन पर मन के हिसाब से कमा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिम्मेदार को बिल्कुल अंधा बनाया जाता है। ये जिम्मेदार है भाई, आपको पता था ये 4-5 बंदों ने क्या रेट लगाया है? नहीं जी, मुझे कोई पता नहीं इन्होंने क्या रेट लगाया है। मैंने तो जिसने सबसे कम रेट लगाया आपको वो बताया है, और जिसने सबसे ज्यादा लगाया उसका मेरा अपने बंदा, उसका शैलर था, और हमने 800-900 रुपए की आपकी मार ली है। कितना नुकसान हो गया आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया मुझे तो 90,000 रुपए का नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा तो आपको चाहिए ना माल यहाँ पे सेल कर देना या शैलर में लेके जाए कहीं पे? नहीं, शैलर में भी नहीं जाना चाहिए, इधर ही फरोख्त करना चाहिए हमें। मर्जी का माल दें, ना ही आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ेगा और ना ही आपको वो पड़ेगा आड़त का खर्चा, कमीशन शाप, कमीशन भी नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा माल जो है इन व्यापारियों ने कैसे हड़प कर लिया है। तो सो नाजरीन, आपने ये डमी व्यू हमारा देखा, तो कभी भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उकाड़ा मंडी में अपना माल लेकर जाएं और अंधे बनकर 1-2 लाख रुपए का नुकसान करें 100 मन के मगर, और फिर आप वापस आ जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।